Good morning students. Today we are going to start the chapter Tribal Recruits and the Vision of Golden Age. इसका जो मॉड्यूल है दैट इज ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में एंड फॉरेस्ट लॉ एंड ट्रेड किस चीज़ के लिए था एंड हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो कैसे मतलब वो अपना जो है वहाँ पे रेडी होते थे। मीन्स ट्राइबल ग्रुप्स फॉरेस्ट एरिया में कैसे अपना जो है लाइवलीहुड उनका कैसा था। झूम कल्टिवेशन, वो प्रैक्टिस क्या करते थे, झूम कल्टिवेशन। ये क्या है, दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज यूजली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। मीन्स के कुछ एरिया को में वो छोटा सा प्लॉट रेडी कर लेते थे बाय बर्निंग द ट्रीज एंड उसके बाद उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे, उसको क्या बोला जाता था, झूम कल्टीवेशन। एंड और लोग क्या करते थे, कुछ झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ लोग समवर हंटर एंड गैदर्स, कुछ लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और जो है मटेरियल इकट्ठा करते थे सर्वाइवल के लिए। दे हंटर डियर पिग एक्स्ट्रा एंड गैदर फॉर सम सर्वाइवल। मीन्स के कुछ खाने पीने के लिए वो सामान ले आते थे। एंड कुछ लोग क्या करते थे, सम वर हर्डर्स। मीन्स के क्या करते थे, उनके पास जो एनिमल्स थे उनकी हर्डिंग रेजिंग के लिए वो उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, तो वो अपना नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो मीन्स के नोमैड्स की तरह वो एक जगह पे मतलब नहीं टिकते थे, नोमैड्स की तरह घूमते रहते थे कि फॉर द मतलब ग्रेजिंग के लिए उनको मतलब ग्रास चाहिए था, तो इसके लिए वो जगह जगह जाते थे। सम वर हर्डर्स, मैनी ट्राइबल लिव्ड बाय हर्डिंग एंड ग्रेजिंग एंड एनिमल्स दे आर नोमैड्स। जो है लोग थे ये नोमैड्स कहा जाता था इनको, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बट जो था प्रॉब्लम्स आई उस टाइम शिफ्ट कल्टीवेशन में, जो हमारी झूम कल्टीवेशन में है, तो वो क्या थी, दे वांटेड शिफ्ट कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स। मीन्स के ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि शिफ्ट कल्टीवेशन को छोड़कर वो सेटल हो जाए वहीं पे, और मतलब जैसे एक जगह पे सेटल होके वहीं पे वो अपना जो है कल्टीवेशन करें। एज पीपल engaged in shift cultivation move around a lot of calculating tax is very hard। मीन्स कि अगर वो शिफ्ट कल्टीवेशन में एंगेज हैं पीपल लोग, तो क्या है उनको टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल होता था। एंड सेटल कल्टीवेशन इन दोज एरिया वर वाटर वॉज स्केयर। मीन्स के सेटल्ड कल्टीवेशन वो कहते हैं कि वो वहाँ पे करें जहाँ पे जो पानी कम है। मीन्स के वहाँ पे जैसे झूम कल्टीवेशन में क्या था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, क्योंकि अपने आप ग्रो करना है वेजिटेशन ने, अपने आप उसने अपने आप को रिवाइव करना है, तो इसमें क्या है कि वहाँ पे करें जहाँ पे हमारे पास वाटर कम है। झूम कल्टिवेटर हु वर फोर्स्ड टू टेक अप सेटल कल्टीवेशन सफर्ड बिकॉज देयर फील्ड हार्डली गेव गुड यील्ड। मीन्स के झूम कल्टीवेटर को फोर्स किया जाता है और उनको क्या है सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो उनका एरिया है वो अच्छी यील्ड वाला एरिया है, अच्छी फसल वहाँ पे होती है। शिफ्ट कल्टीवेशन कैसे होता है, जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे देखो, तो वहाँ पे क्या है छोटा सा प्लॉट रेडी किया है और उसके ऊपर कल्टीवेशन की हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास वो आ जाता है। तो आगे जो ये फॉरेस्ट एरिया में जो लोग थे वो ऐसे कल्टीवेशन करते थे। तो ट्राइबल लाइफ जो थी हमारी, तो उसको कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम ट्राइबल चीफ एंजॉय मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फ्लुएंसिंग राइट्स। तो जो पहले कॉलोनियल रूल से मीन्स ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, जो वो बहुत ज़्यादा उसके पास राइट्स हुआ करते थे। जो हमारा ट्राइबल चीफ होता था, हेड होता था ट्राइबल पीपल का, तो उसमें क्या था कि बट जब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड उस टाइम ब्रिटिश पीरियड के टाइम क्या हुआ, ही वॉज लॉस्ट देयर
ऑल द पावर्स, मीन्स के उसने अपनी जो पूरी की पूरी पावर्स को लॉस कर दिया। एंड क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल चीफ को ओबे करने पड़ता था ब्रिटिशर्स को एंड ब्रिटिश लॉ को। एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स ऑफ ट्राइबल चीफ, और उसके जो उसके पास राइट्स थे उसके ऊपर भी उन्होंने बैन कर दिया था। मीन्स ट्राइबल जो चीफ था उसकी पूरी की पूरी पावर्स को ख़त्म कर दिया था। तो नेक्स्ट है व्हाट हैपन और टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो फिर इनके साथ क्या हुआ, जो कल्टिवेटर्स थे दे वांटेड द ट्राइबल टू सेटल डाउन, वो क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक जगह पे सेटल हो जाएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टैक्स, उनका मतलब सिर्फ एक ही था कि हमारे को टैक्स मिले, ठीक है। तो उस टैक्स के लिए क्या करते थे, वो उनको फोर्स करते थे एक ही जगह पे सेटल होने के लिए, ताकि वो इजीली उस टैक्स को अकाउंट कर सके, ले सके। सेटल कल्टिवेशन वाज नॉट सक्सेसफुल वर वाटर इज स्केयर एंड सॉइल इज ड्राई, पानी कम था तो इसलिए जो सेटल कल्टिवेशन है वो मुश्किल थी, ठीक है। एंड फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some part of the forest। बहुत जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया, रोष शुरू हो गया। फिर ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली क्या कर दिया, उनको अलाउ कर दिया शिफ्ट कल्टीवेशन के लिए, कि आप कुछ जगह पे उनको बोल दिया गया कि आप फॉरेस्ट में ये जो है शिफ्ट कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट था, ये क्या थे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। ये फॉरेस्ट लॉ क्या है, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट जो है ट्राइबल पीपल के लिए या फॉरेस्ट के लिए लॉ बनाए। फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो है इसके लिए उन्होंने जर्मन से जो है एक स्कॉलर मंगाया, डाइट्रिच। तो उसने जो है ट्राइबल लॉ का पूरा जो है बना के दिया गया, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो टोटली जो है फॉरेस्ट एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, एक मीन्स वहाँ पे वो अलाउ करते थे तो ट्राइबल पीपल जाते थे, ठीक है। थर्ड जो था वहाँ से वो जो ट्राइबल पीपल थे वो अपना लिए कुछ ना कुछ कलेक्शंस कर लेते थे, जैसे कोई फ्रूट वगैरह है या कोई वुड है या कुछ ऐसा, तो उनके लिए कुछ एरिया उन्होंने छोड़ दिया था। बट वो क्यों छोड़ा था, ताकि वो वहाँ पे आएंगे और वो उनसे फ्री में लेबर करवा सकें। तो ये चीज़ें थी। तो फर्स्ट है द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये क्या बोल दिया कि ये ट्राइबल पीपल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। एंड सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट विच वर यूज्ड टू प्रोड्यूस टिम्बर विच द फॉरेस्ट ब्रिटिश वांटेड। मीन्स के जो रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने कर दिया, तो उसके लिए जो टिम्बर वगैरह है वो ओनली उन्होंने वो एरिया अपने अंडर रिजर्व किया जो ब्रिटिशर्स को टिम्बर चाहिए थी, वुड चाहिए थी। तो द कॉलोनियल ऑफिशियल अलाउड सम लैंड फॉर झूम कल्टीवेशन, कुछ लैंड उन्होंने झूम कल्टीवेशन के लिए छोड़ी। एंड दैट दे वुड प्रोवाइड लेबर फॉर द फॉरेस्ट। मीन्स के वो क्यों उन्होंने कर दी, ताकि वो फॉरेस्ट एरिया का जो है लुक आफ्टर भी कर सकें। इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, मीन्स क्या असर पड़ा, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रेक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया एंड डिसओबे द न्यू रूल्स, जो ये रूल्स थे उनको डिसओबे किया। कंटिन्यू द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, मीन्स वो ऐसे ही अपना काम करते रहे जिसको चाहे इलीगल भी कहा गया। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ संगम ऑफ 1906 इन असम। तो जैसे ये रिवोल्ट वहाँ पे शुरू हो गया था कि लोगों ने इस चीज़ को ओबे नहीं किया था। आगे है मैनी पीपल फॉर एग्जाम्पल लाइक मनी लैंडर ट्रेडर फॉर परचेजिंग रॉ गुड्स एंड
लैंडिंग मनी, तो उन्होंने कुछ लोगों ने इस चीज़ को देना शुरू कर दिया था, मनी लेंडर्स ने रॉ गुड्स थी जो खरीदना शुरू कर दिया था। तो दीज ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट बट ओनली मर्ज अमाउंट रीच्ड द प्रोड्यूसर। मीन्स के जो ट्रेडर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कंडीशन ऑफ पीपल हु वेंट टू टाउन फॉर वर्क वॉज नॉट ऑल्सो बेटर। जो लोग शहर जाते थे उनकी कंडीशन भी बढ़िया नहीं थी, जिनको मतलब यहाँ से निकाल दिया था। दे वर पेड लो वेजेस प्रिवेंट देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। मीन्स घर नहीं आ सकते थे एंड बहुत कम जो है वेज उनको दी जाती थी। बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं थे उनके साथ ऐसा मतलब वो ऐसा था। फिर क्या हुआ, 19th and 20th सेंचुरी में ट्राइबल्स रिवेल अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ। उन्होंने शुरू कर दिया रिवोल्ट करना जब उनकी कंडीशन ऐसी बुरी हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो है कोलास रेबल इन 1931 to 32। तो आगे जो सेंथल रिवोल्ट हुआ 1855 में, बस्तार रिबिलियन हुआ 1910 में एंड जो है वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 में। तो ये डिफरेंट टाइम पे क्या है लोग वहाँ पे रिवोल्ट रेवोल्यूशन शुरू करती। बट जो सबसे ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंट है बिरसा मुंडा। ये क्या था, ये इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर द पास्ट ग्लोरी। मीन्स के वो पहले वाली वो खुशी वो चाहते थे। अ गोल्डन एज वर द ट्राइबल हेल्ड देयर हेड हाई। मीन्स वो अपने हेड को वो उसी पोजीशन के ऊपर चाहते थे जिसके ऊपर वो था। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन पास्ट वर मुंडास लेड अ गुड लाइफ, construct embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their livelihood। तो इस सब चीज़ के लिए क्या है कि वो ये सारी चीज़ें चाहते थे। इसके बारे में जो वो as the movement spread the British official decided to act। तो जब ये जो उस ब्रिटिश ऑफिशियल ने जो एक्ट किया था उसके लिए जो ये इन्होंने मूवमेंट्स उसके खिलाफ चलाई। दे अरेस्टेड बिरसा जो था अरेस्ट हो गया 1895 में एंड कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज ऑफ रॉयटिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years। तो उसके बाद जो है जो राइटिंग वाला उसके ऊपर चार्ज लगा तो इसके अंडर उसको 2 years की जो है जेल हो गई। नेक्स्ट है जो है व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1895 में, तो उसको जेल हुई थी और 7 में रिलीज हो गया। ही बिगेन टू गैदर सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। पहले वाले मेथड की तरह ही वो जो लोगों को मतलब गैदर करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दिया, चर्चेस के ऊपर एंड रेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर एंड जमींदार्स एंड जो है सभी जो ये प्रॉपर्टी वगैरह जिनके पास थी उनके अगेंस्ट भी वो हो गए। दे रेज द वाइट फ्लैग। उन्होंने अपना जो है बिरसा राज में स्वराज का जो फ्लैग था वाइट फ्लैग वो होस्ट किया, रेस किया एंड 19 में जो है बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कॉलरा एंड मूवमेंट फेडेड आउट। जब ये बिरसा मुंडा डाइड हो गया मीन्स डेथ हो गई इसकी, तो इसके बाद कॉलरा के साथ जो बीमारी थी उसके साथ इसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो ये मूवमेंट है ये खत्म हो गई। ये था बिरसा मुंडा। तो इस जो है इस मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंट थी, मीन्स इम्पोर्टेंस क्या थी। इट showed the tribal could protest against injustice and express their
डिससेटिस्फेक्शन ओवर द कॉलोनियल रूल। मीन्स के इसके साथ क्या है कि सभी ट्राइबल पीपल को ये चीज़ हो गई कि आप इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो, एंड अपनी जो डिससेटिस्फेक्शन है, मीन्स कि आप जो कॉलोनियल रूल है उससे एग्री नहीं हो, तो आप उस चीज़ को प्रोटेस्ट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हो। इट इंट्रोड्यूस लॉज so that the government could not take away the land of the tribal। भी जो उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस किए हुए हैं उनको उनके द्वारा जो है वो ट्राइबल की लैंड को नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इफ यू वांट टू डू दैट। जैसे व्हाट डिड बिरसा मुंडा रेफर एज द गोल्डन एज, कौन सी जो पहले वाली प्री कॉलोनियल एज, तो उसको गोल्डन एज कहा गया। व्हाट हैपन टू झूम कल्टीवेटर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो उस टाइम क्या हुआ था, झूम कल्टीवेटर्स को सेटल होने के लिए कहा गया था। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मीन्स उसकी जो पावर्स हैं वो लॉस्ट हो गई थी। हाउ वर द लाइफ ऑफ ट्राइबल अफेक्ट बाय द लॉ ऑफ इम्पोज्ड ऑन द बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो कैसे उनकी लाइफ अफेक्ट हो गई, मीन्स उनको रिस्ट्रिक्शंस हो गई फॉरेस्ट एरिया में, उससे साइड पे जाना पड़ा, झूम की जगह पे सेटल कल्टीवेशन करनी पड़ी, ठीक है। तो ऐसे हाउ वर द ट्राइबल एक्सप्लॉयट बाय द कॉलोनियल ऑफिसर, तो वो उनको जैसे वहाँ पे थोड़ा गैदरिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए लैंड देते थे, वहाँ पे वाटर कम था, सॉइल भी ड्राई थी और फ्री में उनसे काम भी करवा लिया जाता था। इन व्हाट वेज वाज द मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा सिग्निफिकेंट, तो इसके लिए क्या है कि सभी को जो है ये चीज़ जो इस मूवमेंट ने शो किया कि दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड जो है कॉलोनियल रूल के जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एंड जो है आगे आप जो क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।